अचानक हुए लॉकडाउन ने देश की एक बड़ी आबादी के सामने आजीविका का संकट खड़ा कर दिया है। मन को विचलित करने वाली कई तस्वीरें बीते 2 महीनों में सामने आई। कहीं सूटकेस पर सो रहे बच्चे को खींचती हुई माँ की तस्वीर, तो कहीं रेल के ट्रैक पर पड़ी रोटियों की तस्वीर, नंगे पैर पैदल चल रहे कई बच्चियों और सैकड़ों मजदूरों की तस्वीर। ऐसे ही कुछ दिन पहले मोबाइल फोन पर बात करते वक्त रोते हुए एक श्रमिक, एक मजदूर की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ये तस्वीर लॉकडाउन की वजह से रोजगार खो चुके दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों की त्रासदी का प्रतीक बन गई है। वो मजदूर जो अपने घर से दूर किसी पराये शहर में फंसे हैं, जहां रोजी रोटी कमाने एक बेहतर जिंदगी की तलाश में आए थे। इस व्यवस्था ने, इस सरकार ने, इन शहरों ने उन्हें एक तरह से पराया ही कर दिया। शायद कोई विकल्प नहीं छोड़ा गया है। ये जो तस्वीर है उसमें सड़क किनारे बैठे ये शख्स एक प्रवासी श्रमिक राम पुकार हैं, जो मोबाइल फोन पर बात करते हुए जोर जोर से रो रहे थे। ये तस्वीर राजधानी दिल्ली की है। इस तस्वीर में जो दुख, जो आंसू आप देख रहे हैं, उसके पीछे की वजह है अपने बेटे को खो देना और आखिरी समय में उसे देख भी ना पाना, ना ही इस दुख को बांट पाने के लिए परिवार के साथ हो पाना। अपने 1 साल के बेटे की मौत से पहले उसकी सूरत तक ना देख पाने के दुख ने उन्हें तोड़ कर रख दिया है। ये तस्वीर लिए जाने के कुछ ही देर बाद बीती 11 मई को उनके बेटे की मौत हो गई थी। राम पुकार अब अपने मूल राज्य बिहार पहुंचे हैं। इस तस्वीर को काफी सुर्खियां मिली, लेकिन राम पुकार को अपने परिवार से मिलने में काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। राम पुकार बेगूसराय के बरियापुर गांव के निवासी हैं। उम्र 38 साल है। पीटीआई के एक फोटो पत्रकार अतुल यादव ने दिल्ली के एक सिनेमा हॉल में कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूर राम पुकार को निजामुद्दीन पुल के किनारे देखा था। उस समय फोन पर अपने परिवार वालों से बात करते हुए वो रो रहे थे। इसी दौरान ये तस्वीर ली गई थी। दिल्ली से 1200 किलोमीटर दूर बेगूसराय में अपने घर पहुंचने के लिए जूझ रहे एक श्रमिक की ये तस्वीर मीडिया में साझा किए जाने के बाद उन्हें बिहार तक पहुंचने में मदद मिल गई। पर जो दुख है, जो मलाल है, वो इस बात का है कि अपने बेटे की मौत से पहले उसे मिल नहीं सके, घर नहीं पहुंच सके, उसे आखिरी बार देख नहीं सके। राम पुकार बचपन में ही दिल्ली के उत्तम नगर में अपने चाचा के साथ रहने लगे थे। अभी वो दिल्ली के नवादा में रह रहे थे और बस महीने के 7-8 हजार रुपए कमा पाते हैं। राम पुकार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम मजदूरों का कोई जीवन नहीं है। मेरा बेटा जो 1 साल का भी नहीं हुआ था, उसकी मौत हो गई। मेरे सीने पर एक पहाड़ सा गिर गया है। मैंने पुलिस से कहा कि मुझे घर जाने दो। कई बार गुहार लगाई, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। एक पुलिस वाले ने तो ये तक कह दिया कि तुम्हारे घर लौटने से क्या तुम्हारा बेटा जिंदा हो जाएगा? लॉकडाउन लागू है, तुम नहीं जा सकते। मुझे उनसे ये जवाब मिला। राम पुकार ने बताया कि जब सारे रास्ते बंद दिख रहे थे और वो थके हारे सड़क के किनारे बैठे थे, तो एक पत्रकार ने उनसे आकर बातचीत की। दिल्ली की एक महिला और एक फोटोग्राफर की मदद से वो घर पहुंच पाए हैं। फोटोग्राफर, फोटो पत्रकार अतुल यादव का ये नाम नहीं जानते हैं। मदद पहुंचने से पहले 3 दिन तक निजामुद्दीन पुल पर फंसे रहे राम पुकार ने कहा, एक महिला ने मुझे खाना और 5500 रुपए दिए। विशेष ट्रेन में मेरा टिकट बुक कराया और मैं अपने घर पहुंचा, बिहार पहुंचा। कई दिनों तक की कोशिशों और जद्दोजहद के बाद कल शाम आई आउटलुक की खबर के मुताबिक वो अब अपने घर पहुंच चुके हैं। उन्हें क्वारंटीन सेंटर से एक ब्लॉक अस्पताल में शिफ्ट किया गया था। उनका टेस्ट नेगेटिव आया, फिर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और उन्हें 12 किलोमीटर दूर उनके घर तक एक रिश्तेदार की साइकिल पर ले जाया गया। राम पुकार घर तो पहुंच गए हैं, लेकिन रोजगार चले जाने के बाद अब सवाल ये है कि घर चलेगा कैसे। 3 बेटियों के पिता राम पुकार ने अपने बेटे का नाम राम प्रवेश रखा था, क्योंकि उसके नाम में भी राम शब्द है। 3 बेटियां और बीमार पत्नी उनका इंतजार करती रही
और राम पुकार की बस इतनी सी चाहत थी कि बेटे को आखिरी वक्त देख सके। क्या एक मजदूर अपने परिवार के साथ बेटे के चले जाने का दुख नहीं बांटना चाहेगा? इससे पहले बीती 14 मई को हिंदुस्तान से बातचीत में राम पुकार ने बताया था कि गांव से उनके बेटे की मौत की जब खबर आई तो उसके बाद वो गांव के लिए पैदल निकल पड़े थे, लेकिन 3 दिन तक वो यूपी गेट पर फंसे रहे। वो हर हाल में गांव जाना चाहते थे। इसी के चलते वो गाजीपुर फ्लाईओवर के नीचे बैठे रहे। कई बार बॉर्डर पार करने की कोशिश की, लेकिन गाजियाबाद पुलिस ने हर बार उन्हें रोक दिया। राम पुकार दिल्ली से बिहार लौट गए हैं, लेकिन दिल्ली में बैठी तमाम सरकारों के लिए एक सवाल छोड़ गए हैं। वो कहते हैं अमीरों को हर तरह की मदद मिलती है, उन्हें विदेश से विमानों में घर लाया जाता है, लेकिन गरीब प्रवासी मजदूरों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। हमारी जिंदगी की यही कीमत है। हम मजदूरों का कोई देश नहीं।